Sure. So नेक्स्ट सेशन ऑफ रेडॉक्स, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम हमने बात कंप्लीट की थी बच्चों, कहाँ तक? ऑक्सीडेशन नंबर. आई थिंक वी कंप्लीटेड एवरीथिंग. वी कंप्लीटेड ऑल द प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स and the unsolved examples from your text back exercise also, right? Now the last part of the chapter deals with how to balance redox reactions. ये पार्ट अपन आज कंप्लीट करें, ठीक है? बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस. अभी फंडा ये है कि see balancing, you all have all, of course all, everybody has learnt how to balance chemical reactions at a basic level. अपन क्या करते हैं? नॉर्मल बैलेंसिंग करने का रहेगा तभी. बताओ. अब बोलोगे सर नॉर्मल बैलेंसिंग करना है तो हम क्या करते हैं? एक एक एलिमेंट उठाएंगे, एक एक एटम, और चेक करेंगे कि उसका नंबर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना. जैसे एक एग्जांपल, एक रफ एग्जांपल कोई भी ले लो, समझो. कोई भी एक से एग्जांपल ले लो आप. समझो आपने लिया H2SO4 plus CaOH twice gives CaSO4 plus H2, है ना. इसको आपको बोला कि भाई बैलेंस करो, इसको बैलेंस करने बोला. तो टोटल हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं सबसे पहले बताओ. तो बोलो सर यहाँ पे हमको 2 हाइड्रोजन दिख रहे, लेकिन यहाँ पर हाँ 2 और, तो टोटल 4, तो ये 2 हो जाएगा, है ना. तो आप क्या करते हो? नंबर काउंट करते हो एक एक एलिमेंट. हाइड्रोजन के यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 2 थे, तो मैंने 2 ऐड यहाँ पे कर दिए. यहाँ पे कैल्शियम एक था, चलेगा, ओके. यहाँ पे एक सल्फेट है, ओके. यहाँ पर टोटल 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, बैलेंस हो गया, राइट. आप सिर्फ काउंटिंग करते हो नंबर की और करस्पॉन्डिंगली बैलेंस कर लेते हो. नॉर्मल तरीका यही है कि नहीं. तो ऐसा क्या स्पेशल है रेडॉक्स रिएक्शन में? तो 2 चीजें याद करो जरा. हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े उसको याद करो. व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट रेडॉक्स, कि रेडॉक्स रिएक्शंस में व्हेनेवर वी टॉक अबाउट रेडॉक्स रिएक्शंस, तो इनमें हमें ऑक्सीडेशन नंबर का बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि हमने रेडॉक्स को डिफाइन कैसे किया था, याद है पिछले सेशन में बच्चों? हमने डिफाइन ही किया था रेडॉक्स में कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है, जिसका बढ़ रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है. याद है ये किया था हमने, है ना. तो अगर रेडॉक्स है, यानी कि एक स्पीशीज रिड्यूस हो रही है, दूसरी स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रही है, तो एक का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, दूसरे का बढ़ रहा होगा. आप बोलोगे हाँ सही है. तो रेडॉक्स रिएक्शन की एक्चुअल बैलेंसिंग जो है वो किस तरह से मानी जाएगी? जब आप ऑक्सीडेशन नंबर की बैलेंसिंग करोगे. ये दिमाग में रखो पहले. तो आप ऑक्सीडेशन नंबर की बैलेंसिंग करोगे तब रेडॉक्स की बैलेंसिंग मानी जाएगी. दैट इज पॉइंट नंबर 1. अच्छा, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको हमेशा चार्जेस को भी बैलेंस करना है. क्या करना है? किसको बैलेंस करना है? अभी चार्ज कौन कैरी कर रहा है? पॉजिटिव या नेगेटिव आयन अगर है तो वो चार्ज कैरी कर रहा है. अग्रीड. अगर इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, कैटायन है तो पॉजिटिव चार्ज, एनायन तो वापस नेगेटिव चार्ज. ये फंडा भी क्लियर है कि रेडॉक्स रिएक्शन में सिर्फ एलिमेंट्स लिए और उनको बैलेंस कर दिया ऐसा नहीं चलेगा. आपको ऑक्सीडेशन नंबर भी बैलेंस करना है और आपको चार्जेस भी बैलेंस करने हैं. ये माइनर डिफरेंस है इन बैलेंसिंग अ रेगुलर नॉर्मल केमिकल रिएक्शन एंड अ रेडॉक्स रिएक्शन. सबसे बड़ा सवाल इसमें बच्चे हमेशा एक जरूर लेके आते हैं, सर इजंट इट ट्रू दैट ऑल केमिकल रिएक्शंस आर रेडॉक्स रिएक्शंस? ऐसा कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि सारे केमिकल रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन ही होते हैं. नहीं भाई, जरूरी नहीं है. जैसे न्यूट्रलाइजेशन भी है. अभी जैसे एग्जांपल दिया था मैंने, तो वो तो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, है ना. वो तो न्यूट्रलाइजेशन था, है ना, राइट. तो जरूरी नहीं कि हर एक रेडॉक्स में और भी अलग टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, नो डाउट. अगर स्पेसिफिकली मुझे वो बोलता है बैलेंस दिस पर्टिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन, तब मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर की बैलेंसिंग और चार्जेस की बैलेंसिंग, ये दोनों पे फोकस करना पड़ेगा. क्या ये बात दिमाग में गई? नाउ
one very important thing you have to understand, we'll write it in table form just like we do normally. चीज़ों को easy बनाने के लिए हम लोग लिखते हैं, मैं वैसे लिखता हूँ, आपको आसान समझ में आ जाएगा, बहुत easy चीज़ है पर बहुत important है, तो focus करके समझ. Whenever it comes to balancing of redox reactions, you have two methods, okay, that you can use. These are the names of the methods, not the steps. Steps are a completely different set altogether that we'll do now. Okay? So please do not confuse them, the name of the method with the steps that we are going to follow. First of all, दूसरी चीज कि दोनों मेथड जो हम लोग अभी लिख रहे हैं यहाँ पे, both can be used separately in different ways for acidic medium and basic medium. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है. फिर से सुनना. पहले मेथड का नाम है बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. पहले मेथड का नाम क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ऑफ बैलेंसिंग. ठीक है. दूसरे वाले का नाम है हाफ रिएक्शन मेथड. दूसरे वाले का नाम क्या है? हाफ रिएक्शन मेथड, ऑल्सो कॉल्ड आयन इलेक्ट्रॉन, also called ion electron. पर ये दोनों मेथड्स आप अलग अलग तरीके से किस में यूज कर सकते हो? एसिडिक और बेसिक मीडियम में यूज कर सकते हो. प्लीज कीप दैट इन माइंड. ठीक है. तो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे. दिस कैन बी यूज सेपरेटली इन एसिडिक मीडियम, अलग है, बेसिक मीडियम अलग है. सेम वे दिस कैन बी यूज्ड इन एसिडिक मीडियम एंड कैन बी यूज्ड इन बेसिक मीडियम. इस तरह से सिंपल हो गया. अभी ये फ्लो चार्ट समझ में आ गया सबको. दो मेथड और दो मीडियम, मीडिया प्लूरल, एक मीडियम मेनी मीडिया, है ना. ओके. एसिडिक एंड बेसिक. ठीक है. तो ये चार्ट आप एज इट इज कॉपी करके ले लो फटाफट. फिर इनके मैं आपको स्टेप्स लिखवाता हूं. ठीक है. तो कैसे अपन लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड करना है तो कुछ स्टेप्स फॉलो करने, हाफ रिएक्शन मेथड करना है तो कुछ स्टेप्स फॉलो करने, फिर एसिडिक मीडियम होगा तो ये स्टेप्स ऐड करना, बेसिक मीडियम होगा तो ये स्टेप्स ऐड करना. इस तरह से अपन करेंगे. सिंप्लीफाइड वर्जन विल सी. ठीक है. नाउ इन योर टेक्स्ट बुक दे हैव गिवन यू अ वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ स्टेप्स. व्हाट विल डू इज विल शॉर्टन देम. हम लोग उनको बहुत शॉर्ट करके लिखेंगे. पहले मार्किंग देख लेते हैं फटाफट और फिर एक एक स्टेप अपन डिटेल में समझेंगे. ऑल्सो डोंट बी ओवरवेल्म कि अच्छा मतलब कि बहुत सारे स्टेप्स हमको रट्टा मारने पड़ेंगे, एसिडिक बेसिक मीडियम के अलग, फिर दोनों मेथड्स के अलग. नहीं. 90% of the steps will remain the same irrespective of the method and irrespective of the medium, to be very honest. ठीक है. 90% of the steps are going to remain the same. तो पहले स्टेप्स का सीक्वेंस समझ लो, फिर लास्ट का जो एक स्टेप होता है अलग एसिडिक और बेसिक मीडियम को सेपरेट करने के लिए, उसके ऊपर फोकस करें. चलो फटाफट. पहला नंबर, स्टेप नंबर 1. ठीक है. अगर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड फॉलो कर रहे हो तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा? पहले तो बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. बस ये एक लाइन ही मार्क करो. क्या करेंगे? सारे एटम्स को बैलेंस कर लो. किसको छोड़ के? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के. हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हाथ नहीं लगाने का, बाकी सबको अच्छे से बैलेंस कर लेने का. क्लियर है बात? हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के बाकी सबको बैलेंस करेगा. एक सिंपल लाइन, पूरा पैराग्राफ लिखा है लोग, जरूरत नहीं है. पहला लाइन, पहला इंपॉर्टेंट स्टेप, सबको बैलेंस करो एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन. क्या ये कॉमन रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड? यस, ये स्टेप कॉमन रहेगा. क्या ये स्टेप कॉमन रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ एसिडिक बेसिक? हाँ, कोई टेंशन नहीं. तो मतलब हर जगह अपने को आंख बंद करके ये करना ही है. क्या ये भेजे में गया? सिंपल. क्या करना है? स्टेप नंबर 1, ऑलवेज बैलेंस एवरीथिंग एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन. क्लियर? ओके. दूसरा
चेक करो कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, किसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ। मतलब कि सारी स्पीशीज का क्या करेंगे, सारे एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। अभी आप लोग को ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता है सबको, पिछले सेशन में प्रैक्टिस इतनी सारी की, इसके लिए की ना कि आपको सिर्फ देख के ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। अभी ओरली बता सकते हो फटाफट, राइट? तो आपको ये पता चल गया अच्छा किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, किसका कम हुआ। तो क्या करेंगे, शो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज का किसका दिखाएंगे, ऑक्सीडाइज स्पीशीज का, और डिक्रीज किसका दिखाएंगे, रिड्यूस स्पीशीज का। सीधी बात है। क्या ये हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है वो ऑक्सीडाइज स्पीशीज है, ऑक्सीडाइज हुई है। जिसका कम हो रहा है वो रिड्यूस हुई है। तो ऑक्सीडाइज वाले का दिखाओ, वर्किंग न्यूमेरिकल करके दिखाओ कि कितना बढ़ा, रिड्यूस वाले का दिखाओ कितना कम हुआ। और ये दोनों को हमेशा क्या करना है, बैलेंस। ये दोनों को हमेशा इक्वल करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी कि इसमें क्या करना है, डिटरमाइन द फैक्टर्स विच विल मेक द टोटल इंक्रीज एंड डिक्रीज इक्वल। अब ये एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तो और अच्छे से ये पॉइंट समझ में आएगा। क्या किया मैंने, एक साइड पे इंक्रीज हो रहा है, एक साइड पे डिक्रीज हो रहा है। एक ऑक्सीडेशन वाला इंक्रीज हो रहा है, रिडक्शन वाला डिक्रीज हो रहा है। तो दोनों को ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे दोनों इक्वल हो जाए, जिससे दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है। तीसरा स्टेप याद है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दिया था फर्स्ट स्टेप में, याद है बच्चों? तो तीसरे स्टेप में बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स। तीसरे स्टेप में क्या है, बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स। कैसे करेंगे बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स? बाय एडिंग H2O। जिस साइड ऑक्सीजन कम हो उस साइड क्या लगा दो, H2O लगा दो। एक ऑक्सीजन के लिए एक H2O लगाएंगे, कॉमन सेंस। एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन होते हैं सर? एक ही होता है, ऑब्वियसली, राइट? फिर हाइड्रोजन कैसे पीछे रहेगा भाई, हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, H+ चाहिए। जितने हाइड्रोजन कम है उतने H+ लगा दो। क्या ये बात समझ में आई? अब सवाल ये है कि सर H+ कहां से लगा देंगे, H+ सप्लाई कौन करेगा? तो अगर एसिडिक मीडियम है तो H+ तो इजीली आ जाएगा। एसिड का काम ही H+ सप्लाई करना। बोलो यस और नो? आप बोलोगे हाँ। तो ये 3 स्टेप जो आपको मैंने अभी पहले बताया, पहला कौन सा था कि सब एटम को बैलेंस करना एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन। दूसरा, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज और डिक्रीज दोनों दिखाना और दोनों को क्या करना, इक्वल यानी कि बैलेंस करना। और तीसरा, ऑक्सीजन को बैलेंस करना बाय एडिंग वाटर और हाइड्रोजन को बैलेंस करना बाय एडिंग H+। ये कॉमन स्टेप्स हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ मेथड, इरिस्पेक्टिव ऑफ मीडियम, ये करने ही है। तो ये 3 आप आंख बंद करके चिपका दोगे हर जगह। बोलो हाँ कि ना? अब बोलोगे ठीक है। अब इफ इट इज इन बेसिक मीडियम, एसिडिक हो या बेसिक हो, ये 3 तक तो, ये पहले 3 तो करने ही है। अगर स्पेसिफिकली बेसिक मेंशन किया है क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना, अगर स्पेसिफिकली बेसिक मेंशन किया है क्वेश्चन में तो आप क्या करेंगे, OH- ऐड करेंगे इक्वल टू H+। समझो आपने 10 H+ ऐड किए थे तो कितने OH ऐड करेंगे, 10 OH- ऐड करेंगे। जितने भी H+ आपने प्रीवियस स्टेप में ऐड किए थे ना, याद है? देखो क्या लिखा है उसने, पढ़ो सेंटेंस को। ऐड OH- इक्वल टू द नंबर ऑफ H+ एडेड इन स्टेप 3। क्या ये समझ में आया? स्टेप 3 में आपने जितने H+ ऐड किए थे ठीक उतने ही OH- आप इस स्टेप में ऐड करेंगे। कब? इफ रिएक्शन इज हैपनिंग इन बेसिक मीडियम। इफ, अगर बेसिक मीडियम में हो रहा है तो आप जितने H+ आपने ऐड किए थे उतने आप OH- ऐड करेंगे। क्लियर? अच्छा, जैसे H+ और OH- मिलेगा क्या बनेगा, वाटर। तो H+ and OH- on the same side are combined to give water, of course। ये बोलना नहीं है। ये हो गया 4th स्टेप। ये कब होगा, इफ बेसिक मीडियम। पहला 3 कॉमन फॉर ऑल, ये वाला 4th वाला इफ बेसिक मीडियम। क्लियर है ना? लास्ट वाला तो बहुत टाइम पास है, लास्ट वाला बहुत टाइम पास है। क्या है देखो, चेक
चेक इफ एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, एटम्स बैलेंस है, चार्जेस बैलेंस्ड है, सब कुछ अगर बैलेंस्ड है तो इक्वेशन बैलेंस हो गया, इजी, राइट। क्या नोट है, मैंने ऑलरेडी नोट आपको बता दी, अगर एसिडिक मीडियम रहेगा तो फोर्थ स्टेप करने की जरूरत नहीं है, देखो लिखा है ना, फॉर एसिडिक मीडियम स्टेप 4 इज ओमिटेड, नहीं करना है। तो पहला 3 स्टेप तो हर एक के लिए करेंगे, अगर सिर्फ एसिडिक मीडियम था तो 3 के बाद सीधा 5th खत्म, 4th वाला नहीं करना है, और बेसिक मीडियम है तो 4th वाला करना है। क्या ये कॉमन है स्टेप्स? यस, इरिस्पेक्टिव आप कौन सा मेथड यूज करो, ये स्टेप्स कॉमन है, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, ये स्टेप्स हमको समझ में आ गए, अब एग्जाम्पल लेंगे और एक एक स्टेप अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे अपने को एग्जाम्पल में इसको अप्लाई करना है, और रियल में जब क्वेश्चन आएगा बैलेंसिंग का तो एक एक स्टेप वाइज इसको कैसे अप्लाई करते जाना है। ठीक है बच्चों, यहां पर क्या होता है, बहुत सारे स्टेप्स हैं, लंबा आता है क्वेश्चन, आपको ऐसा लगता है कि बहुत भाई लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। आप ये ऑब्वियसली क्लास 11 का है और ये आपके कोई बोर्ड्स में तो आने वाला नहीं, तो इसको रटने की कोशिश मत करना, इसके रूल्स को लर्न करने मत बैठना। अगर ये आपके बोर्ड्स में होता या 12th में होता तो मैं आपको बोलता चलो आप ये लर्न करो सेट ऑफ रूल्स को, क्योंकि ये थियरी पेपर में आएगा, ये ज्यादा से ज्यादा आपकी कॉलेज के एग्जाम में आएगा। ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको अपन एक एक करके लॉजिक इसमें अप्लाई करते हैं, देखते हैं। पहले तो इनकी जो महान स्पेलिंग है उसको आप ठीक कर लो, ठीक है। इक्वेशन में वी डाल दिया इन्होंने, जर्मन में लिखा है इक्वेशन। यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड write the net ionic equation for the reaction of potassium permanganate with ferrous sulfate। KMnO4 का रिएक्शन FeSO4 के साथ हो रहा है वो तो ठीक है, पर आयोन्स का रिएक्शन किस तरह का हो रहा है, MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस गिव्स Mn2 प्लस प्लस Fe3 प्लस, ठीक है। ये ओरिजिनल इक्वेशन आपको दिया है, कौन सा है, ये ओरिजिनल इक्वेशन। इसको बैलेंस करने को बोल रहे हैं वो, नेट इक्वेट, नेट वर्ड का मतलब ऑब्वियसली वो लोग बैलेंस करने को बोल रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो बच्चों। और ध्यान रखना, नेट इक्वेशन तो ठीक है, वो एक बात। दूसरी बात कि यहां पर उन्होंने सिर्फ कैटायन और एनायन लिया है। आप नोटिस करो, पूरा KMnO4 दिख रहा है कि आपको इक्वेशन में नहीं दिखेगा, सिर्फ MnO4 माइनस दिख रहा है, समझ रहे हो। पूरा FeSO4 दिख रहा है क्या, नहीं, सिर्फ Fe2 प्लस दिख रहा है। एक का एनायन ले लिया, दूसरे का कैटायन ले लिया, तो टेक्निकली उन्होंने एक का एनायन ले लिया, एक का कैटायन ले लिया, और आपको ऐसे दिखा रहे हो रिएक्शन, ठीक है ना। अच्छा, अभी एक एक करके स्टेप अप्लाई करें, चलो। तो स्टेप नंबर 1 क्या था, स्टेप नंबर 1 याद करो, अभी हमने मार्क किया था, MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस गिव्स Mn2 प्लस प्लस Fe3 प्लस, है ना। ये मेरा ओरिजिनल इक्वेशन है। क्या था स्टेप नंबर 1, याद करो बच्चों, बैलेंस एवरीथिंग एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऐसा बोला था। क्या मैंगनीज यहां पर एक है, यहां पर एक है, तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ओके आप बोलोगे यस। आयन यहां पर एक है, यहां पर एक है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, बोलोगे हाँ। ऑक्सीजन यहां पे 4 है, यहां पे 0 है, लेकिन क्या मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करना है फर्स्ट स्टेप में, नहीं। तो स्टेप 1 में मेरा इक्वेशन एज इट इज रहेगा, बोलो यस और नो, क्योंकि बाकी सब एटम्स बैलेंस्ड है ऑलरेडी, ओके फेयर इनफ, ठीक। दूसरी चीज स्टेप 1 में ही मैं हर एक का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके नीचे यहां पे लिख दूंगा। कैसे लिखना, ध्यान से देखना, मैंगनीज का, ऑक्सीजन का, आयन का, वापस मैंगनीज का, वापस आयन का, हर एक एटम का क्या करना है, मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देना है। अगेन प्लीज रिमेंबर, मैं अलग कलर से लिख रहा हूं, जरूरी नहीं कि आप अलग कलर से लिखो, कैन राइट इट विद द सेम पेन, दैट इज फाइन, ओके। ऑक्सीजन का कितना होगा बाय डिफॉल्ट, बोलो सर -2 ऑब्वियसली, और -2 इंटू 4 ऊपर -1 है, तो मैंगनीज का कितना आएगा, ओरली कैलकुलेट करते आना चाहिए आपको अभी। तो मैंगनीज का आता है +7 बच्चों, आप देख सकते हो।
आयन का क्या आएगा, क्या रूल था याद है ना, कोई एक अकेला मोनो एटॉमिक आयन है तो ऊपर जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, तो +2। मैंगनीज का क्या आएगा, +2। आयन का क्या आया, +3। क्या ये बात सबके भेजे में चली गई, सिंपल है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छा यहाँ पर नोटवर्दी चीज क्या है, नोटवर्दी चीज ये है कि सर मैंगनीज ना लेफ्ट साइड से राइट साइड जाते जाते +7 से +2 हो गया। क्या ये नोटिस किया आप लोगों ने, मैंगनीज राइट साइड से लेफ्ट साइड जाते जाते +7 से +2 हो गया, मतलब कम हुआ कि बढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर हैज रिड्यूस्ड बाय हाउ मच, बाय 5। तो -5 लिखूं, बोलो हाँ कि ना, कम हुआ ना, -5 कम, रिड्यूस हुआ, 5 रिड्यूस हो गया। व्हाट अबाउट आयन, व्हाट हैपेंड टू आयन, ऑक्सीडाइज हुआ, +2 से +3 हो गया। देखो कितना इजी, कितना प्यारा लग रहा है। देखो once you are very well versed with oxidation number and you know the steps, it is blindly applying the steps, easiest chapter in chemistry। +2 से +3 ये बढ़ रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसका मतलब कि अच्छा ये इक्वेशन देख के तुरंत बोल सकते हो अच्छा आयन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और मैंगनीज जो है वो रिड्यूस हो रहा है। क्लियर बात, आयन कितना बढ़ रहा है, +1, ये वाला 5 रिड्यूस हुआ, वो वाला 1 बढ़ा, ध्यान से सुनना, वो वाला 5 रिड्यूस हुआ, ये वाला 1 बढ़ गया। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? तो स्टेप 1 में हमने बैलेंस कर लिया, स्टेप 2 में अपने को ये सब दिखाना था, क्या कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ। पहले तो ये हमारे स्टेप 2 का फंडा था बच्चों, हमने किया। अच्छा इसको और थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से लिखो, कैसे, ये देखो कैसे लिखना, ध्यान से देखना। व्हाट यू डू इज यू मेक लाइक प्रॉपर ऐसे स्ट्रेट लाइंस, आई मेड कर्व्ड लाइंस ना, मेक प्रॉपर ऐसा स्ट्रेट लाइंस, हाँ, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। इस तरह से, ठीक है बच्चों, स्ट्रेट लाइन हमने बना दी, और स्ट्रेट लाइन बना के हम यहां पे लिख देंगे कि भाई मैंगनीज जो है देखो +7 से +2 जा रहा है, मतलब -5 हुआ, और आयन +2 से +3 जा रहा है ना, फेरस से फेरिक जा रहा है, तो ये +1 हो गया। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, ये -5 ऑक्सीडेशन नंबर इसका 5 कम हो गया और उसका 1 बढ़ गया। क्या सेकंड स्टेप में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि हमको ऑक्सीडेशन नंबर के इंक्रीज और डिक्रीज को इक्वलाइज करना है कि नहीं करना है? तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि मैं इस आयन वाले फंडे को, ध्यान से सुनना, इस आयन वाले स्पीशीज को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये +5 हो गया और ये -5 हो गया। क्या ये बैलेंस हुआ अभी, बोलो हाँ कि ना? ऐसे सोचना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, बेसिक दिमाग लगाना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। बट सिर्फ यहाँ 5 लिखने से नहीं चलेगा, हाँ, यहाँ भी लिखना पड़ेगा कि नहीं। किसको 5 से मल्टीप्लाई किया था, आयन वाली स्पीशीज को, तो यहाँ पे देखना ध्यान से, 5 और 5। बहुत बार मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, सर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भूल गए। तुमने यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया मतलब क्या, तुमने आयन वाली स्पीशीज को 5 से मल्टीप्लाई किया, सही बोल रहा हूं? समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझो। आयन वाली पूरी स्पीशीज को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा देखना ध्यान से, अभी भी एटम्स बैलेंस्ड है, तुमने पहले स्टेप में जो किया वो अभी भी वैलिड है। देखो अभी भी मैंगनीज 1-1, आयन 5-5, और ऑक्सीजन को तो अपने को हाथ ही नहीं लगाना था, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को। क्लियर, आप बोलोगे सही है। चलो अगले स्टेप पे जाते हैं। अगला स्टेप क्या था, अब थर्ड स्टेप में अपन को क्या करना है बच्चों, थर्ड स्टेप में हमको अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। याद करो, स्टेप नंबर 3 था बैलेंस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अभी लेफ्ट साइड पे आपको कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं टोटल? अब बोलोगे सर मेरे को 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज विद द चार्जेस, फॉरगेट अबाउट द चार्जेस राइट नाउ, चार्जेस को भूल जाओ, आएंगे उस पर। ऑक्सीजन के अपने को 4 एटम दिख रहे हैं। ओके, राइट साइड पे कितने दिख रहे हैं सर? 0। तो राइट साइड पे 4 एटम ऐड करूंगा तो बैलेंस हो जाएंगे, बोलो हाँ कि ना?
लेफ्ट साइड पे 4 हैं, राइट पे 0 हैं, राइट पे 4 ऐड करूंगा तो बैलेंस हो जाएंगे। ऑक्सीजन कैसे ऐड करना है? बाय यूजिंग ऑक्सीजन कैसे ऐड करना है, पढ़ो आपने क्या मार्क किया है, देखो ऑक्सीजन ऐड करना है बाय यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल। अरे भाई हर जगह एक्वस मीडियम काहे के लिए दिया है? पानी फ्रीली अवेलेबल है तुमको, एक्वस AQ एक्वस मीडियम काहे को दिया बताओ? क्योंकि पानी फ्रीली अवेलेबल है, जितना चाहिए ऐड करो। क्या ये बात भेजे में गई? तो अभी हमारे पास इक्वेशन क्या है, देखो MnO4 माइनस प्लस 5Fe2 प्लस गिव्स Mn2 प्लस प्लस 5Fe3 प्लस ये हमारा करंट इक्वेशन है ये स्टेट में। आप बोलेंगे हाँ सर, और प्लस 4H2O, क्या ऑक्सीजन बैलेंस हो गया? चेक करो। चार्जेस को मारो गोली, चार्जेस को छोड़ो, फिलहाल किस पे फोकस करेंगे? ऑक्सीजन बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? स्टेप नंबर 3 में क्या करना था? ऑक्सीजन बैलेंस करना था, हो गया। कैसे किया? वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके ऑक्सीजन को बैलेंस किया। सही है, दैट इज ग्रेट। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया, अगला स्टेप क्या है? ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद तुरंत हाइड्रोजन भी बैलेंस करना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया, देखो जरा। अब यहां पर कितने हाइड्रोजन हुए सर? 8 हाइड्रोजन हो गए। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा सर? 8 हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ H+। अब सवाल यह कि क्वेश्चन में एसिडिक मीडियम दिया है क्या? नहीं, लेकिन क्या मैंने ये क्लियर किया हुआ है कि स्टेप नंबर 3 तक सब कुछ कॉमन है, एसिडिक दिया हो बेसिक दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये भेजे में गया? तो यहां पर क्या करूं? यहां पर साथ में 8H+ ऐड कर दूंगा। क्या अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो गए? चेक करो एवरीबॉडी, ध्यान से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों बैलेंस। अब अगर आप काउंट करो तो सारे एटम बैलेंस्ड हैं। अगर आप काउंट करो तो सारे के सारे एटम्स बैलेंस्ड हैं। स्टेप 4 करना है क्या? स्टेप 4 करना है आपको? नो। तो स्टेप 4 लिखो, नॉट एप्लीकेबल सिंस बेसिक मीडियम नॉट गिवन। स्टेप 4 अपना नॉट एप्लीकेबल है, क्यों? क्योंकि बेसिक मीडियम नहीं दिया है। बेसिक मीडियम दिया होता तो अपन स्टेप 4 अप्लाई करते। स्टेप 5 क्या था याद करो? स्टेप 5 क्या है? सिर्फ स्टेप 5 इज चेक करो। क्या चेक करना है? चार्जेस चेक करने हैं और एटम्स चेक करने। स्टेप 5 को चार्जेस और एटम्स चेक करने, तो चार्जेस चेक कर लेते हैं बच्चों। चलो यहां पर कितना चार्ज है देखो, -1 चार्ज है। कितना चार्ज है देखो? -1। ध्यान से देखना, यहां पर देखो 5 × 2+ कितना चार्ज है? 10+। क्या ये दिमाग में जा रहा है सबके? तो ये -1 चार्ज, ये +10 चार्ज, और देखो यहां पर +8 चार्ज। हाइड्रोजन है ना, 8 + 1 है। क्या ये सबके दिमाग में गया? 8 + 1। तो ओवरऑल आपके लेफ्ट साइड पे ओवरऑल चार्ज कितना हुआ? 10 + 8 18 -1 17। करेक्ट है। ओवरऑल चार्ज कितना हुआ गधे बच्चों? आपके चार्ज हुआ +17। आप बोलोगे हाँ सर बरोबर है। और राइट साइड पे देखो 2+ है और 5 3 15 है, यानी कि यहां पर +15 और +2, यानी कि यहां पर भी हो गया +17। क्या ये चार्जेस बैलेंस अपने आप हो गए? क्या आपको स्ट्रेस लेना पड़ा चार्जेस को बैलेंस करने का? नहीं। अगर आप ढंग से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे ना बच्चों, चार्जेस ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे, चिंता मत करो। मैंने आपको सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया है, इससे आसान हो ही नहीं सकता। 3 स्टेप करो,
बेसिक मीडियम दिया तो चौथा स्टेप करो और भूल जाओ, बस अपने आप बैलेंस हो जाएगा, टेंशन लेने का कुछ नहीं। समझ में आया सबको? चलो, तो हमारे चार्जेस बैलेंस्ड है, ये हमने प्रूव कर लिया, चेक कर लिया हमने। तो यहां पर हमारे चार्जेस बैलेंस्ड है, दैट वी जस्ट प्रूव्ड। इसका मतलब जो मैंने इक्वेशन लिखा है वो ऑलरेडी अभी पूरा बैलेंस हो चुका है, उसमें और कोई एडिशन करना बाकी नहीं है। तो बस इसी इक्वेशन को अच्छे से फेयर में ऐसा लिख दो, और हर एक के बाजू में क्या लिखेंगे, एक्वस मीडियम लिखना जरूरी। जब फाइनल इक्वेशन लिखोगे तो एक्वस मीडियम मेंशन करना जरूरी है। ए क्यू यानी कि एक्वस मीडियम मेंशन कर लो। चलो फटाफट, इस तरह से, राइट? ये हमारा फाइनल नेट इक्वेशन है। मैंने वाटर के नीचे भी एक्वस लिख दिया था गलती से, वो हटा दो। ऑफ कोर्स वाटर खुद ही वाटर ही तो है, मीडियम है ना, तो उसके आगे एक्वस लिख के क्या फायदा। तो इस तरह से हमें स्टेप वाइज बैलेंसिंग करनी है। चलो, और अच्छा इक्वेशन अनसॉल्व वाला करेंगे। तो यहां पर है अनसॉल्व एग्जांपल, ये आपके टेक्स्ट बैक मतलब एक्सरसाइज क्वेश्चन में अनसॉल्व में है। क्या बोला उसने, डाइक्रोमेट Cr2O7 डाइक्रोमेट आयन है, SO3 2- सल्फाइट आयन है, ठीक है, गिव्स Cr3 प्लस सल्फेट आयन, और ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है, और इसको बैलेंस बाय, इसको उन्होंने क्या बोला, बैलेंस बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। क्वेश्चन क्या है, बैलेंस बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है बच्चों, ओके चलो स्टेप वाइज फॉलो करें। अब थोड़ा फास्ट जाएंगे। स्टेप आ गया सबको? चलो स्टेप नंबर 1, क्या करना था स्टेप नंबर 1 में? सारे एटम्स को बैलेंस करना था एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अपने को सारे एटम्स को बैलेंस करना। कितना क्रोमियम दिख रहा है ये साइड पे? 2। ये साइड पे कितना है क्रोमियम? 1। तो क्या मैं ऐसा कर दूं, Cr2O7 द होल थिंग 2- प्लस SO3 2- गिव्स 2Cr3 प्लस, क्या ये देख पा रहे हैं आप लोग, प्लस SO4 2-। इस तरह से है बच्चों, बोलेंगे सही है। क्या किया हमने, क्रोमियम को बैलेंस कर लिया। क्या सल्फर बैलेंस था? एक सल्फर इधर, एक सल्फर इधर, बैलेंस है। ऑक्सीजन को हमको हाथ नहीं लगाना है। तो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट, इजी स्मूथ एकदम। आप बोलोगे हाँ ठीक है। व्हाट अबाउट स्टेप नंबर 2? चेक, व्हाट अबाउट स्टेप नंबर 2? क्या करना है अपने को स्टेप नंबर 2 में? असाइन करना है ऑक्सीडेशन नंबर। सबको ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने में तो अपन एक्सपर्ट हो गए। ऑक्सीजन का कितना है? -2। तो क्रोमियम का कितना है? चेक करके देखो, 2 क्रोमियम प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू -2। ऐसा करते हैं ना अपन ये वाला। जिन बच्चों को ये नहीं आ रहा है, आप साइड में रफ में इसको करके देख लो कैसे आएगा। 2 क्रोमियम प्लस 7 इंटू -2 इक्वल टू -2। ये तो सबको आता है ना, बहुत बार कराया। तो क्रोमियम का कितना आएगा? +6। अच्छा, पर एटम लिखना है ऑलवेज। ये पिछली बार भी समझाया था, फिर से समझा देता हूं। ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर कैसा रहता है? पर एटम। तो ये कितना हुआ, एक एटम के पीछे कितना हुआ? 6 +6। एवरीबडी यस। व्हाट अबाउट योर सल्फर? ऑक्सीजन तो -2 है ही, सल्फर का कितना आएगा? +4। करके देख लो। यहां पर क्रोमियम का कितना है? अरे अंधे को भी दिखेगा, कितना है? +3। अकेला ही क्रोमियम है ना, +3 तो है। यहां पर क्या है?
ऑक्सीजन -2 है, तो सल्फर कितना है +6। ऑक्सीजन से मेरे को लेना देना है, ऑक्सीजन बदला क्या, -2 का -2 ही रहेगा, क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। पर क्रोमियम बदला, हाँ, ऑक्सीजन बदल, सॉरी अपना सल्फर बदला, हाँ, क्रोमियम कम हुआ, सल्फर बढ़ा। ऑलवेज कोई एक कम होगा, एक बढ़ेगा, सीधी बात है। तो आप बोलोगे हाँ सर ये बात तो सही है। तो यहां पर जो सल्फर था +6 से, सॉरी क्रोमियम था वो +6 से +3 जा रहा है। तो आपको अच्छे से एक मस्त स्केल से ऐसे लाइन बनानी है, प्रॉपर लाइन है, इस तरह से एकदम नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए, ऐसा क्लटर्ड नहीं दिखना चाहिए। देख लो मैंने जो स्क्रीन पे लिखा है आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा अच्छे से। सेम वे सल्फर, इस तरह से बच्चों +4 से +6 जाता हुआ सल्फर आपको दिख रहा है। जस्ट फॉर योर रेफरेंस आप क्या करो, उसको सर्कल भी कर लो ऐसे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहे। यहां पे +6 से +3 जाता हुआ दिख रहा है, बोलोगे ठीक है। क्रोमियम +6 से +3 जा रहा है, मतलब कितना कम हुआ, तो बोलोगे सर ये -3, 3 कम हो गया, 6 से 3 गया ना, तो 3 ये कम हो गया और 3 रिड्यूस हो गया, ठीक है। आप बोलेंगे ओके। व्हाट हैपेंड टू सल्फर, +4 से +6 गया था, मतलब 2 ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ। अब ध्यान से सुनना, तो ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, क्रोमेट है प्लस सल्फाइट है, गिविंग Cr3+ प्लस सल्फेट एसिडिक मीडियम में है। स्टेप नंबर 1 में अपन क्या करेंगे, तो यहां पर तो सिंपल था, 2 क्रोमियम यहां पे, 2 क्रोमियम यहां पे, ऑलरेडी अपने पास बैलेंस्ड है, सल्फेट तो ठीक ही है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करना है, तो स्टेप 1 में था, बरोबर है। स्टेप 2 में अपन ने क्या किया, देखो असाइन किया ऑक्सीडेशन नंबर सबको, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर भी असाइन कर दिए। क्रोमियम का +6 है, ऑक्सीजन का -2, सल्फर का यहाँ पे +4 है, +6। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो ठीक है, यहां पे इंपॉर्टेंट बात, क्रोमियम एक एटम, ध्यान से देखो, क्रोमियम का एक एटम इज गोइंग फ्रॉम +6 टू +3। क्रोमियम का एक एटम इज गोइंग फ्रॉम +6 टू +3, मतलब कि 3 का लॉस हुआ, उसका 3 डिक्रीज हुआ उसका ऑक्सीडेशन नंबर। दिस इज हैपनिंग फॉर हाउ मेनी क्रोमियम, ऑलरेडी 2 क्रोमियम है आपके पास, तो ये -6 है ऑलरेडी, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को देखना, ऑलरेडी 2 क्रोमियम है, समझ रहे हो आप लोग। तो इट इज, अगर मैं इंडिविजुअल एटम के लिए देखूं तो -3, यानी कि 3 कम हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, +6 से +3 गया, 3 रिड्यूस हुआ, 3 कम हुआ, डिक्रीज हुआ। और 2 एटम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑलरेडी कितना हुआ, नेट ऑक्सीडेशन नंबर का लॉस हुआ -6। सल्फर में एक एटम का कितना हो रहा था, +4 से +6, यानी कि +2, तो सल्फर को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा +6 करने के लिए, यानी कि ये नंबर यहां पर आएगा 3, यहां पर नहीं आएगा क्रोमियम में। तो अब स्टेप 3 में क्या हो रहा है, अपने को ऑक्सीजन बैलेंस करना है, पहले तो स्टेप 3 में। तो स्टेप 3 में अभी अपने पास क्या आया, Cr2O7, ठीक है, +3SO3, ओके, 2Cr3 प्लस 3SO4, यहां तक पहुंच गए अपन, एवरीबॉडी, 3 और 3 ऐसे, है ना, ऑलरेडी पहुंच गए। अब ऑक्सीजन गिनो कितने हैं, तो यहां पर है 7 ऑक्सीजन, यहां पर है 3 3 9, तो टोटल है 16 ऑक्सीजन, और यहां पर है 3 4 12 ऑक्सीजन। तो राइट साइड पे व्हाट वील डू इज वील ऐड 4 H2O, 4 ऑक्सीजन मेरे को ऐड करने, इधर 16 थे इधर 12 थे, तो 4 ऑक्सीजन ऐड कर दिए, 4 H2O, बोलो हाँ कि ना, यस बच्चों। यहाँ पे 16 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन थे, तो मैंने 4 H2O यहाँ पे 4O ऐसे ऐड कर दिए। पर अब क्या हुआ, हाइड्रोजन कितने हो गए अभी ये बाजू, 8, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे
8 हाइड्रोजन यानी कि 8H प्लस को भी ऐड करना पड़ेगा। एसिडिक मीडियम है तो 8H प्लस इजीली मिल जाएगा, एसिड तो H प्लस देगा ना, आप बोलोगे हाँ, तो 8H प्लस भी ऐड कर दिया। सो फार सो गुड, हाइड्रोजन बैलेंस्ड, ऑक्सीजन बैलेंस्ड और बाकी एटम तो बैलेंस किए हुए थे। अच्छा एक और चीज, स्टेप 4 अप्लाई नहीं होगा ऑब्वियसली बिकॉज बेसिक मीडियम है, सॉरी बेसिक मीडियम नहीं दिया है, करेक्ट। ओके तो अब जो फाइनल इक्वेशन बना वो क्या बन रहा है, Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO3 2 माइनस प्लस 8H प्लस गिव्स 2Cr3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस प्लस 4H2, करेक्ट। यहां तक बन गया फाइनल इक्वेशन बच्चों, ध्यान से देख लो फिर से, 8H प्लस और 4H2 ये लास्ट स्टेप में ऐड किया, यस और नो। अब चार्जेस को चेक करो, स्टेप 5 में अब चार्जेस को चेक करो। यहां पे चार्ज कितना है 2 माइनस, तो ये -2, यहां पे कितना है 3 2 ज़ा -6, यहां पे कितना है +8, तो ओवरऑल कितना हुआ -2 -6 और +8, 0 हो गया, नलिफाई हो गया पूरा चार्ज। यहां पे 2 3 ज़ा +6 और यहाँ पे 3 2 ज़ा -6, हो गया 0, चार्जेस आर बैलेंस्ड, चार्जेस आर ऑल्सो बैलेंस्ड, ठीक है ना। ये तो हमने कर ही लिया ऑब्वियसली, हमको पता है कि अच्छा अगर हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अच्छे से प्रॉपरली बैलेंस कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या, ऑटोमेटिकली हमारे चार्जेस भी बैलेंस हो जाएंगे। तो इसीलिए यहां पर क्या कर देना है, बस ये फाइनली एक्वस मीडियम लिख देना है, एक्वस मीडियम में विद एसिडिक, ऑफ कोर्स ये अंडरस्टूड है बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा हमें कैसे पता चलेगा कि एसिडिक मीडियम है, अगर मैं आपको सिर्फ फाइनल इक्वेशन दूं, ये वाला सिर्फ फाइनल इक्वेशन, तो आपको कैसे समझेगा कि एसिडिक मीडियम में हो रहा है, H प्लस फ्रीली घूम रहे हैं ना बच्चों, इस पूरे मीडियम में क्या हो रहा है, H प्लस फ्रीली अवेलेबल है, यस। ये क्या इंडिकेट करता है, इससे अपने को इंडिकेशन मिलता है, एक सेकंड चार्जिंग पे लगा दे, हाँ, इससे अपने को इंडिकेशन मिलता है कि ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है। क्या ये बात क्लियर है? ओके अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये भी आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, पहले तो इसको करेक्शन कर लो, ये गैस नहीं सॉलिड होना चाहिए, ठीक है। बिस्मथ का हाइड्रोक्साइड जो है वो सॉलिड होगा, गैस नहीं होगा, बकवास है, ठीक है। बाकी सब ठीक है। टिन का हाइड्रोक्साइड है एक्वस मीडियम में, ओके। देन बिस्मथ द एलिमेंटल फॉर्म दैट इज सॉलिड, ओके। देन SnOH 6 times 2 minus, that is fine, and you have to balance this in basic medium. बेसिक मीडियम मतलब अपना स्टेप नंबर 4 जो है वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। चलो स्टेप वाइज जाएंगे जैसे हर बार जाते हैं, करो। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, क्या करना है अपने को स्टेप नंबर 1 में, बैलेंस एवरीथिंग एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। चेक कर लो जरा, बिस्मथ एक यहां पर एक यहां पर बैलेंस्ड है, बिस्मथ इज सेम, ओके। यार एक टिन यहां पे एक टिन, ओके। बाकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करना है, तो स्टेप नंबर 1 में एज इट इज लिख दो इक्वेशन को, बोलो हाँ कि ना। इक्वेशन तो वैसे भी बैलेंस्ड है, इस तरह से, ठीक है। स्टेप 2 क्या करना है, अभी ऑक्सीडेशन नंबर्स असाइन करने। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर्स असाइन कर लेते हैं। चलो देखिए, OH, अभी यहां ध्यान से देख लेना, OH माइनस जो है, OH माइनस
आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, मैं आपको दोनों स्टाइल समझा देता हूँ। एक तो आपकी OH को पूरे को -1 मान लो। कैसे पता आपको OH पूरा -1 है? KOH, NaOH ये सब अपने कंपाउंड्स है, तो इसमें K प्लस होता है तो OH माइनस होता है, Na प्लस होता है तो OH माइनस होता है। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? OH इज ऑलवेज, हाइड्रोक्साइड इज ऑलवेज माइनस, H प्लस OH माइनस। तो आप हाइड्रोक्साइड को अगर -1 मान लो तो बिस्मथ कितना हो गया ऑटोमेटिकली बताओ? 3 माइनस था तो यहाँ पे बिस्मथ क्या हो गया? 3 प्लस। ऐसे कर सकते हो, सही है बच्चों? या अगर आपको लॉन्ग कट लेना है तो आप ऐसा कर सकते थे, बिस्मथ प्लस 3 टाइम्स ऑक्सीजन प्लस 3 टाइम्स हाइड्रोजन इक्वल टू 0, 3 इंटू -2, 3 इंटू +1, है ना? हाइड्रोजन को +1 लिया, ऑक्सीजन को -2 लिया, फिर भी आपका आंसर ओवरऑल सेम आने वाला है। चेक कर लो आप दोनों मेथड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? बिस्मथ मेरा +3 ही आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन -2 ये ठीक है, हाइड्रोजन +1 ये भी ठीक है, ओवरऑल मेरा आंसर सेम आने वाला है ना? तो मैंने क्या किया, शॉर्ट में मैंने पूरे OH को ही -1 ले लिया, ऐसे। आप बोलोगे ठीक है, फेयर इनफ, कोई बात नहीं, OH को आप -1 ले सकते हो, बट आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट दी OH माइनस, आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट दी बिस्मथ हियर। ओके, अगेन सेम, अगर मैं इधर OH को -1 ले लूं, आप ध्यान से देख लो, अगर सेम मैं OH को -1 ले लूं तो मेरा टिन क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना बच्चों, टिन क्या हो जाएगा? OH को -1 ले लूं तो टिन क्या हो जाएगा? ये मत भूलना, यहां पे इक्वल टू -1 है तो यहां पर ये +2 हो जाएगा। बिस्मथ सॉलिड, बिस्मथ नॉर्मल, बिस्मथ नॉर्मल सॉलिड, तो ये बिस्मथ नॉर्मल सॉलिड क्या है बच्चों? क्या ये एलिमेंट है? और ऑक्सीडेशन नंबर का पहला रूल क्या था? एलिमेंट है तो 0। क्या ये भेजे में गया सबके? बोलो हाँ कि ना। और यहां पर टिन कितना है बताओ? SnOH 6 टाइम्स, OH को -1 मान लो तो टिन हो गया सीधा सीधा +4। क्लियर? अब बोलेंगे हाँ ठीक है, ओके। तो टेक्निकली बिस्मथ इज गोइंग फ्रॉम +3 to 0 and tin is going from +2 to +4. Everybody with me? अभी नेट चार्जेस देख लो, नेट चार्जेस पिछले क्वेश्चन में जैसा था ना, क्रोमियम वाला फंडा, यहां पर एटम्स तो सबके एक एक ही है ना, तो नेट चार्ज जो भी एप्लीकेबल है वो पर एटम ही है, नेट ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो पर एटम ही है, यहां पे कोई टेंशन नहीं है उसको लेके। तो बिस्मथ का ऐसे कर लिया हमने और टिन का इस तरह से कर लिया। है ना? ओके, नाउ बिस्मथ इज गोइंग फ्रॉम +3 to 0 मीन्स इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। कितना? -3 पर एटम, -3, करेक्ट? ओके, टिन इज गोइंग फ्रॉम +2 to +4, पर एटम इट इज इंक्रीजिंग, कितना? +2। एवरीबडी विद मी सो फार? यस, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा? अच्छा, टोटल नेट चार्जेस ध्यान से देख लो, एटम्स के हिसाब से। बिस्मथ को किससे करेंगे मल्टीप्लाई? 2 से, तो ये -6 हो जाएगा। टिन को किससे करेंगे मल्टीप्लाई? 3 से, तो ये +6 हो जाएगा। बैलेंस हो गया, +6 -6। यस, इसका मतलब बिस्मथ वाली सारी स्पीशीज को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से, ऐसा हो गया। और टिन वाली सारी स्पीशीज को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 3 से, ऐसा हो गया। यस, यहां तक एवरीबडी विद मी सो फार? स्टेप 3 में बारी आएगी ऑक्सीजन को बैलेंस करने की। तो यहां पर इक्वेशन लिख लो, 2BiOH थ्राइस प्लस 3SnOH थ्राइस माइनस gives
Bi plus 3SnOH 6 times 2 minus। ठीक है, अब करो बैलेंस किसको? ऑक्सीजन को। कहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, गिनो। चलो जल्दी जल्दी देखो। अब बोलोगे सर यहाँ पे ये ऐसा है ना, 3 ऑक्सीजन 2 टाइम्स, मतलब कितने टोटल? 6 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए, और यहाँ पर कितने हुए? 3 3 जा 9 ऑक्सीजन, मतलब टोटल कितने? 15 ऑक्सीजन है। गिनो बच्चों। OH थ्राइस 2 बार और OH थ्राइस 3 बार, 6 + 9 15 ऑक्सीजन। यहां पे कितने हैं? 18, 6 3 जा 18 ऑक्सीजन है। तो मुझे किस तरफ ऐड करने पड़ेंगे? लेफ्ट साइड पे। कितने? 3। तो 3H2O मेरे को ऐड करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो मैंने 3H2O यहां पर ऐड कर दिया। अच्छा, जैसे ही मैंने 3H2O ऐड किया, क्या मेरे हाइड्रोजन का प्रॉब्लम हुआ? अब ध्यान से सुनना, अब सिर्फ ये हाइड्रोजन नहीं गिनने, यहां वाले भी हैं, यहां वाले भी है, ये वाले भी, सारे हाइड्रोजन गिनने। देख लो ध्यान से, है ना? अच्छा, हाइड्रोजन कितने? देखो 2 3 जा कितने? 6, 3 3 जा 9, 15 हाइड्रोजन प्लस 6 कितने बताओ? 21 हाइड्रोजन। कितने हो गए बच्चों? 21 हाइड्रोजन। और यहां पर कितने देखो? 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, मतलब राइट साइड पे और कितने हाइड्रोजन ऐड करने हैं मैंने? 3H+। क्या ये बात समझ में आई सबको? तो यहां पर हुआ 3H2O 3H+। सो फार अपना सारा बैलेंसिंग सही है। अब हमने हाइड्रोजन भी बैलेंस कर लिया, H+ भी कर लिया। अब बिकॉज बेसिक मीडियम है, क्या हमारा स्टेप 4 एप्लीकेबल है ना? हमारा स्टेप 4 एप्लीकेबल है ना बच्चों? तो इसको मैं जरा यहां कर देता हूं, इधर आ जाए ऐसे। अब ये एज इट इज आई विल जस्ट कॉपी इट, but you are not so lucky, you have to write it down. तो आपको लिखना पड़ेगा, तो आप टाइम ले लो, लिख लो फटाफट। मैं तो क्या कॉपी पेस्ट मार देता हूँ। ओके, तो ये इक्वेशन मेरा यहाँ पर हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, सब कुछ ठीक है, पर यहां पर बेसिक मीडियम की बात हो रही है। तो जितने बेसिक मीडियम का स्टेप क्या बोला था? द नंबर ऑफ H+ दैट यू हैव एडेड, सेम नंबर ऑफ OH- यू हैव टू ऐड। यस, किया था हमने। तो यहां पर सेम नंबर ऑफ OH-, यानी कि 3H+ था तो 3OH- करना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? और 3H+ और 3OH- मिला के क्या बनेगा? ये दोनों मिला के क्या बनेगा? आप बोलोगे सर 3H2O बनेगा, और वो 3H2O ये 3H2O के साथ कैंसिल हो जाएगा। क्या मस्त, एकदम समझ में आ रहा है क्या हुआ? ये 3H2O ये 3H2O के साथ क्या होगा? क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइड पे कैंसिल हो जाएगा, है ना? अभी तुमने OH एक साइड पे ऐड किया और ऑलरेडी इतनी मेहनत से सब H+ और OH- बैलेंस किए थे, तो एक साइड OH ऐड किया तो दोनों साइड करना पड़ेगा ना यार, ताकि अभी भी नंबर सेम रहे, ऑफ कोर्स, है कि नहीं? बट राइट साइड का जो H+ और OH- है वो मिलके 3H2O बना और इसके साथ कैंसिल हो गया। यस। अच्छा, इसको ध्यान से करना जरा। मैंने जो हैंडराइटिंग में लिखा है, बहुत बच्चे इसको 30H+, 30H- ऐसा पढ़ते, 3OH- है, ठीक है? ये भी ये 3OH- है, ठीक है? प्लीज मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दैट, 3OH- ऐसा। तो ये H+ और OH- मिलके 3H2O बना, वो कैंसल आउट हुआ बिकॉज ऑपोजिट साइड्स पे था। और आपने दोनों साइड पे OH- क्यों ऐड किया था? ताकि आपका नंबर अभी भी बैलेंस्ड रहे, है ना?
तो फाइनल इक्वेशन क्या बन रहा है अभी, चलो चेक करो। 2 BiOH thrice plus 3 SnOH thrice with minus charge plus 3OH minus gives 2Bi plus SnOH 6 times 2 minus, बस बाकी पूरा कैंसल्ड है। अच्छा यहां पर 3 OH माइनस मेरे पास फ्री बचा हुआ है, इससे क्या पता चला, इससे क्या पता चल गया बताओ। जैसे यहां पर H प्लस से पता चल रहा था कि एसिडिक मीडियम में हुआ है, यहां से पता चला कि भाई बेसिक मीडियम में हुआ है। क्या ये बात समझ में आई? ये सॉलिड था, ये एक्वस है, जिस पे भी चार्ज है उस पे एक्वस लिखने का, सिंपल। इस पे भी चार्ज है उस पे एक्वस लिखने। अच्छा अब चार्जेस एक बार बैलेंस करके, चार्जेस एक बार कंफर्म करके देख लो, वैसे तो बैलेंस ही होंगे। 3 माइनस 3 माइनस टोटल कितने हुए, -6। यहां पे कितने, ये 3 था ना, हाँ ये कितने, 3 2 जा -6, -6 ओवरऑल बैलेंस चार्जेस, यस दोनों साइड पे चार्जेस आर ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड। ठीक है, दोज हु आर वंडरिंग, ये 3 ऑलरेडी था, हाँ मैंने नहीं ऐसा अपने मन से नहीं लिखा है। तो यहां पर ये आपका फाइनल इक्वेशन बना, दैट इज 2 BiOH thrice प्लस SnOH3 माइनस प्लस 3OH माइनस गिव्स 2Bi प्लस 3 SnOH 6 टाइम्स 2 माइनस। ये आपका फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन बना इन बेसिक मीडियम, राइट बच्चों। तो ये दो आप होमवर्क में यानी कि प्रैक्टिस कर लेंगे और इसको ऐप पे वो चैट ऑप्शन में जाके सबमिट कर देना अटैच करके फाइल को। I think we've covered everything. Just ion electron method is basically the same half reaction method. We'll take one more session and we'll finish off that last part of electrode potential and all. By the way, electrode potential का concept या Daniell cell वगैरह का concept अभी इतना important नहीं है, क्लास 12 में electrochemistry chapter में बहुत important है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अपन। We'll just cover the basics in the next session and finish off the topic. Okay?